हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। हम आपके होस्ट, आपके दोस्त रॉय। आज है दोस्तों हमारी वेबिसोड नंबर 10 ऑफ आवर सीरीज 6। आपको मालूम है दोस्तों, सीरीज 6 में वी आर टॉकिंग अबाउट लाइंस एंड एंगल्स। सो दोस्तों, आज की ये वेबिसोड नंबर 10 है। आज हम बात करेंगे दोस्तों अबाउट द थियोरम दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो ये है हमारी थियोरम, एंड दोस्तों इस थियोरम को हम आज के इस वेबिसोड में वी आर गोइंग टू प्रूव इट। सो चलिए, लेट अस गेट स्टार्टेड। ना आपको मालूम है दोस्तों, ट्रायंगल का मतलब है बेसिकली जब कभी आप ऐसे करके एक शेप ड्रॉ करते हो, एक ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करते हो जिसकी यू हैव 3 साइड्स। सो ये है आपकी फर्स्ट साइड, ये है आपकी सेकंड साइड, और ये है आपकी थर्ड साइड, राइट। आप ऐसे एक क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप ड्रॉ करते हो जहां पे यू हैव 3 साइड्स, एंड देन दोस्तों यू गेट 3 एंगल्स, राइट। सो इसे हम ट्राइंगल कहते हैं, राइट ना। दोस्तों जो थियोरम है दैट स्टेट्स दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स। सो दोस्तों जब आप कोई भी ट्राइंगल लेते हो दोस्तों, सो दीज आर द 3 एंगल्स 1, 2 एंड 3। सो चलिए, अगर इसे कहते हैं x, इसे कहते हैं y, इसे कहते हैं z। सो बेसिकली व्हाट द थियोरम टेल्स इज दैट जो मेजर ऑफ x है, जो मेजर ऑफ एंगल y है, एंड द मेजर ऑफ एंगल जो z है, इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। नाउ आप जो भी टाइप की आप ट्रायंगल लो, दिस शुड ऑलवेज बी द केस। मतलब कि हमने ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ की है। चलिए, अगर आप कहते हो, सो मे बी वी कैन ड्रॉ अ ट्रायंगल लाइक दिस, राइट, विच क्लियरली लुक्स डिफरेंट फ्रॉम दिस। सो नो मैटर दोस्तों, आप कोई भी टाइप की आप ट्रायंगल ले लो, सो ये जो तीनों एंगल है, the sum total of all these 3 angles must be equal to 180 degree। ये है हमारी थ्योरम, एंड आज हम प्रूव करेंगे how this will always be the case। now so दोस्तों, this is a triangle and these are our 3 angles, correct। so इनकी sum will be equal to 180 degrees। now एक और क्विक पॉइंट दोस्तों that we want to tell you is जब कभी आप ऐसे ट्रायंगल लेते हो, you basically name these the vertex, right। so ये है आपकी A, ये है आपकी B, और ये है आपकी C। so हम इसे कहते हैं ट्राइंगल ABC, राइट। और हम कहते हैं ये जो एंगल है इसे हम कहते हैं एंगल A, देन ये जो B के पास एंगल है उसे कहते हैं एंगल B, C के पास जो एंगल है उसे कहते हैं एंगल C। सो हमारी थियोरम है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C must be equal to 180 degrees। This is what we have to prove। Now देखते हैं दोस्तों कि how we can actually prove this। तो आप क्या करोगे दोस्तों, सो ये आपके पास ये जो ट्रायंगल है, सो हमें we will say given triangle ABC। टू प्रूव हमें प्रूफ करनी है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ना दोस्तों, अभी हम अपनी प्रूफ शुरू करते हैं। ना दोस्तों, व्हाट वी विल डू इज दिस। आप अभी इफ यू टेक अ लुक एट द वर्टेक्स A, यहां पे दोस्तों यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन, एक ऐसी लाइन। सो ये एक पॉइंट है, आप यहां पे यू कैन ड्रॉ एज मेनी लाइंस एज यू वांट, करेक्ट। हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे दोस्तों विच पासेस थ्रू A एंड इज पैरेलल टू BC। आप पूछोगे व्हाई वी वांट टू डू दिस, और दोस्तों वी विल कम टू दैट जस्ट इन अ मोमेंट। सो मान लीजिए एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं, मे बी समथिंग लाइक दिस। सो ये एक ऐसी लाइन है दोस्तों, चलिए इसे एक नाम देते हैं, लेट अस कॉल इट लाइन L। एंड यहां पे दोस्तों वी विल टेक 2 पॉइंट्स। सो एक काम करते हैं, इसे कहते हैं पॉइंट P, इसे कहते हैं पॉइंट Q, और ये है हमारी लाइन L। सो हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है दोस्तों L दैट पासेस थ्रू वर्टेक्स A एंड इट इज पैरेलल टू द ऑपोजिट साइड BC, करेक्ट।
सो दोस्तों आप कहोगे कि हमें ए के ही ऊपर ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी जरूरी है क्या? आंसर इज नो. आप इक्वली यू कुड हैव ड्रॉन a line parallel, a line passing vertex B, and then B के opposite side है AC. So this line should have been parallel to AC passing through B. So it doesn't matter दोस्तों आप कौन सी vertex choose करते हो. So in this proof we are selecting the vertex A, and हमने ऐसे करके line L draw की है. So by construction what we have is that line L is parallel to BC, और we can say हमने अभी L के ऊपर दो पॉइंट्स ली हैं. So PQ is basically parallel to BC. So आप देखोगे दोस्तों अभी why we have done this. ना दोस्तों अगर आप गौर करोगे जो आपकी ये जो लाइन है L, this is a straight line, right? So straight line के ऊपर अगर हम ये एंगल लेते हैं और ये एंगल लेते हैं और ये एंगल लेते हैं दोस्तों, so what will the sum of all these angles be? You are right, the sum of this angle plus this angle plus this angle will be equal to 180 degrees, right? Because ये जो आपकी तीनों एंगल हैं they basically are on the straight line. ये जो PQ है it's a straight line, right? So in other words दोस्तों आपको मालूम है कि अगर आप ऐसे एक straight line लेते हो, right? और अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, so अगर हम यहाँ पे एक एंगल लेते हैं, यहाँ पे एक एंगल लेते हैं, यहाँ पे एक एंगल लेते हैं, so sum total of all these angles it must be 180 degrees, right? Because ये एक पूरी straight line है, so this angle is always 180 degrees. So in this case अगर ये angle 1 है, ये angle 2 है, ये angle 3 है, ये angle 4 है, so sum total angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus 3 plus angle 4 will be 180 degrees, right? So हमारे इस एग्जाम्पल में so angle this, चलिए इसे लिखते हैं ना, angle PAB प्लस इसे दोस्तों लिखते हैं एंगल BAC प्लस एंगल, ये एंगल है दोस्तों CAQ. CAQ is equal to 180 degrees because PQ is a straight line. एंड दोस्तों आप देख रहे हो हम यहाँ पे वी आर जस्ट राइटिंग इट इन अ रफ मैनर आपको एक्सप्लेन करने के लिए, एंड देन लाइक वी आर डूइंग, हम अभी आफ्टर वी एक्सप्लेन दिस टू यू देन वी विल गो अहेड विथ आपको अगर नाइसली हाउ यू हैव टू राइट दिस इन एन एग्जाम और इन अ टेस्ट तब कैसे लिखनी है, वी विल जस्ट डू दैट इन अ मोमेंट. सो दोस्तों ये तीनों एंगल की सम शुड बी 180 डिग्रीज, राइट? नाउ दोस्तों आप नोटिस करोगे इफ यू लुक एट लाइन PQ, PQ इज पैरेलल टू BC. इसका मतलब ये हो दोस्तों ये जो एंगल है दिस एंड दिस आर इक्वल एंगल्स. क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर दो लाइनें पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू BC और AB एक ऐसी ट्रांसवर्सल है, देन दोस्तों दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट? अगर आप सोचोगे दोस्तों कि दिस इज लाइक लाइन BC जो है इट इज a line like this BC and PQ are parallel and AB is a transversal, then ये दोनों बन गई alternate interior angles. So इसका मतलब ये हुआ दोस्तों हम अभी PAB के जगह we can replace ABC, right? So चलिए इसके जगह we can write ABC प्लस ये है दोस्तों BAC प्लस अभी दोस्तों सिमिलरली आप देखोगे CAQ. So अगर दोस्तों PQ and BC parallel lines हैं, right? Then ये जो आपकी एंगल है this angle and this angle are alternate interior angles again, right? And they are equal. So दोस्तों CAQ को हम replace करते हैं भाई ACB. So this should be 180 degrees. Now दोस्तों आप देखोगे what is angle ABC? ये जो ABC है that is nothing but angle B, right? Angle B. BAC is angle A and ACB is angle C.
सो हमने प्रूफ कर दिया दोस्तों दैट एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इंडीड इक्वल टू 180 डिग्रीज. सो दोस्तों यू कुड हैव एक्चुअली स्टॉप्ड राइट हियर. आप इस स्टेप में यू कुड हैव स्टॉप्ड, क्योंकि दिस इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज. सो दोस्तों दिस इज हाउ यू एक्चुअली प्रूव दैट sum of all three angles of a triangle is 180 degrees. Now दोस्तों we are going to tell you how, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आती है, how you're going to write it. So आप शुरू करोगे दोस्तों ऐसे करके, आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करोगे एंड यू विल से ए बी सी, एंड आप तीनों एंगल ऐसे करके ड्रॉ करोगे. You're going to write we have a triangle say ABC as shown in the figure. We need to prove that sum of all angles, that is A plus B plus C, angle A, angle B, angle C is equal to 180 degrees, right? उसके बाद we draw a straight line PQ passing through vertex A parallel to side BC as shown. यह है हमारी construction step, right? Now PAQ is a straight line, so angle PAB, ABC, CAQ is equal to 180 degrees, linear angles axiom. Now we know that PQ is parallel to BC. Why? Because that is by construction, right? ये जो PQ है, it's parallel to BC, and we can see that line AB is a transversal. So we have PAB equal to ABC. Alternate interior angles are equal. इसे so पहले वाले statement को अगर हम कहते हैं equation 1, and then PAB equal to ABC, which is our equation 2, and similarly we have QAC or CAQ equal to ACB. Alternate interior angles are equal again. इसे कहते हैं 3. So then what we have is substituting or replacing PAB and CAQ by ABC and ACB as obtained from 2 and 3 respectively into 1, we get basically दोस्तों angle B plus angle A plus angle C is equal to 180 degree, and so we say hence the theorem is proved. So दोस्तों hopefully you are following us along. If you have any questions, definitely बेझिझक आप हमें send us a comment and we'll be more than happy to answer them for you. अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.